राधे राधे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आप लोग को एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया है, एक मनी बैग में क्रमशः 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के 3:5:7 के अनुपात में है। यदि उस बैग में कुल राशि 980 रुपए हो तो 10 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? 10 रुपए के सिक्कों की संख्या को ज्ञात करना। ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, हमारे पास क्या है, 1 रुपए है और 5 रुपए हैं और क्या है, 10 रुपए हैं। ठीक है। ये हमारे पास दिए हैं। एक बैग में कितने हैं? 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए हैं। और यहाँ पर क्या दिया है? सिक्कों की संख्या। ये यहाँ पर लिख दें क्या, जो सिक्के दिए हैं। ठीक है। सिक्के कितने दिए हैं? 1 रुपए कितने हैं? 3 और 5 के कितने हैं? 5 और 10 के 7। ठीक है। 1 रुपए 3, 5 रुपए 5 सिक्के हैं, 10 रुपए के 7 सिक्के हैं। अगर इसका हम मल्टीपल करा देंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा? टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो हम निकाल लेंगे यहाँ पर क्या, कुल राशि या फिर कुल पैसा, कुल भी लिख लेना। कुल राशि कितनी आ जाएगी? 3 एक कम 3, 1 रुपए 3 से किया तो कितना हो जाएगा? टोटल 3 रुपए। इसको गुणा कराएंगे 5 हम 25 रुपए हो जाएंगे और इसको गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा? 10 से 70 रुपए। तो हमारे पास कुल रुपए यहाँ पर कितनी आ जाएगी? टोटल राशि इसको जोड़ देंगे यहाँ पर 5 3 8 7 2 9। टोटल कितने आ गए? 98 रुपए हमारे पास आ गए। और क्वेश्चन में यहाँ पर एक दिया है, क्या दिया है? कुल 980 रुपए क्वेश्चन में है। पूछा क्या? 10 के, तो हम निकाल देंगे 10 के सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या, जो 10 रुपए सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी? टोटल अमाउंट दिया कितना? 980 रुपए। हमारे पास से कितना आया है? 98 रुपए। इसको नीचे रख देना है। गुणे 10 के सिक्कों की संख्या पूछा है, तो 10 के कितने सिक्के हैं? 7 हैं, तो इसमें 7 से गुणा करा देना होगा। 98 से कितनी बार जाएगा? एक बार। ऊपर बचा 10 गुणे 7, 10 7 से 70। यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, प्रिया अपने स्कूटर को 42,564 रुपए में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ अर्जित करती है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या बताना है आपको? लाभ प्रतिशत। ठीक है। विक्रय मूल्य दिया है, क्या दिया है यहाँ पर? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया है? 42,564 रुपए। ठीक है। ये क्या दिया है? विक्रय मूल्य। अब क्या बोला है? विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ अर्जित करते। जो विक्रय मूल्य है उसी का 1/6 भाग। ठीक है। लाभ हम निकाल देंगे। लाभ क्या आ जाएगा हमारा? विक्रय मूल्य दिया कितना? 42,564 का 1/6 भाग। ठीक है। अब इसको 6 काट देंगे। 6 कम 6, 6 7 42, जीरो लगाएंगे यहाँ पर। 6 9 54, कितना बचा? 2, 6 4 24, कितना आ गया? 7,094। ये क्या आ गया? लाभ आ गया। अब यहाँ पर लाभ आ गया तो हमको क्या पता होना चाहिए? क्रय मूल्य पता होना चाहिए, तभी प्रतिशत लाभ निकलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम लाभ बराबर एक फार्मूला आपको निकालते हैं। क्या होता है? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ कितना दिया है? 7,094 है। इक्वल टू विक्रय मूल्य हमारे पास दिया कितना? 42,564 माइनस यहाँ पर क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक। अब इसको इधर उठा लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 7,094 माइनस 42,564 इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। अब इसमें से इसको घटा देंगे, कितना आ गया? 4 में 4 गया 0,
यहाँ 6 में से 9 नहीं जाएगी, सुधार लेंगे 16, 16 में से 9 का कितना बचेगा 7। उसके बाद यहाँ पर अब क्या आ जाएगा 16 में से 9 गया 7, यहाँ में से 4, यहाँ पर 2, इससे उधार लेंगे 12, 12 में 7 गया 5, आगे आ जाएगा 3, कितना आ गया यहाँ पर 35,470 रुपए। ये किसमें है बड़ी संख्या में माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, इक्वल टू क्रय मूल्य। ये भी हमारे किसमें है माइनस में, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य इक्वल टू दिया 35,470। ये आपका आ गया क्रय मूल्य। आपसे पूछा क्या है प्रतिशत लाभ, तो हम यहाँ निकाल देंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ होता है, पहले जो लाभ है उसको लिख लेंगे, दिया है लाभ अपान में क्या होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारे पास दिया कितना, यहाँ पर दिया 35,7,4,1,0, गुणे में क्या होता है 100, 100 से गुणा करा देंगे, ठीक। अब 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इससे इसमें डिवाइड करके कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, तो यहाँ बच्चा 2 गुणे 10, इस पर कितना जाएगा 10 दूनी 20% क्या होगा लाभ होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन दिया है 10 मीटर लंबा एक खंभा क्षैतिज जमीन से 30 अंश का कोण बनाते हुए एक ऊर्ध्वाधर दीवार ए बी पर तिरछा टिका हुआ है। ज्ञात कीजिए कि खंभे का पाद दीवार से कितनी दूर मीटर में है। क्या ज्ञात करना है, दीवार से कितनी दूर मीटर में है, ठीक है। तो इसको हम कैसे ज्ञात करें, यहाँ पर एक चित्र बना लेंगे, ठीक है। ये हमारे क्या है, ये जमीन है, ये हमारे क्या हो जाएगी नीचे जमीन। अब यहाँ से एक दीवार है, यहाँ पर एक क्या खड़े हैं दीवार खड़े हैं, ठीक। अब दीवार से क्या कर रहे हैं, जो खंभा है यहाँ से गिर रहा कहाँ रहा है जमीन पर, ये हमारे खंभा हो जाएगा, तिरछा खंभा हो जाएगा, ठीक। इसको हम मान लेंगे ए, इसको हम क्या मानेंगे, ये हो जाएगा हमारा ए बी और सी, चाहे ए बी सी मान लेना, चाहे इसको हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ए रख देंगे, यहाँ बी रख देंगे, यहाँ सी रख देंगे, ठीक है। यहाँ कर देना ए बी सी। अब यहाँ पर एक कोण दिया है, कितना दिया है 30 अंश, कोण का माना के बाद दिया है 30 अंश, और एक दिया क्या 10 मीटर लंबा एक खंभा, ठीक है। क्षैतिज जमीन से 30 अंश का कोण बनाता है। जो खंभे की क्या है लंबाई कितना दिया है 10 मीटर, कितना दिया 10 मीटर। आपसे फिर पूछा क्या खंभे का पास दीवार से कितने दूर है, क्या पूछा है आपसे आधार पूछा है, क्या पूछा है आधार का मान आपसे पूछा है। यहाँ पर क्या दिया है कण का मान दिया है, यानी कितना है कण 10 दिया है, आधार पूछा है। तो ऐसा कौन सा फार्मूला लगाएंगे जिसमें आ जाए, एक हम लिख लेंगे लाल बटे क्या होता है कक्का, लाल बटे कक्का। तो यहाँ हो जाएगा साइन क्वास और टेन। हमको आधार का मान चाहिए तो किसमें आएगा क्वास वाले में, आधार बटे कण, कण का मान दिया आधार का मान ज्ञात करना। तो सिंपल से रख देंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे क्वास 30 रख देंगे, क्वास 30 बराबर क्या आ जाएगा आपका आधार बटे कण। तो क्वास 30 का मान होता है √3/2 इक्वल टू, यहाँ आधार ज्ञात करना है, कण का मान दिया कितना 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो इसको गुणोत्तर करा दें कितना आ जाएगा 5√3 इक्वल टू क्या आ जाएगा ए, यानी कि आधार का मान कितना आ गया 5√3, कितना आ जाएगा 5√3, यही आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है 18 सेमी और 12 सेमी त्रिज्या वाले 2 वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। उनकी सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई सेमी में ज्ञात कीजिए। क्या दिया है 2 वृत्त हैं, एक दूसरे क्या करते हैं बाह्य, क्या दिया यहाँ पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, एक दूसरे फिर से बाहर की तरफ से स्पर्श करते हैं। तो यहाँ पर जब हमारा 2 वृत्त होते हैं तो हम निकाल लेते हैं क्या पहले केंद्र की दूरी, जैसे एक वृत्त यहाँ पर है, ठीक है, एक वृत्त क्या है यहाँ पर है,
ठीक है, दोनों क्या करें, 22 पर मतलब एक दूसरे में क्या छटे हुए हैं। अब यहां से क्या होगा, एक त्रिज्या यहां तक आएगी, इसकी त्रिज्या यहां से यहां तक आएगी। ठीक है, एक त्रिज्या हम इसको क्या मान लेंगे, आर, और इसको स्मॉल आर। ठीक, आर का मान यहाँ पर दिया है कितना, 18 दिया है, दूसरे कितना दिया है 12। तो हमारा यहाँ पर जो केंद्र की दूरी आ जाए, किसकी दूरी, केंद्र की दूरी हम निकाल देंगे। केंद्र की दूरी, केंद्र की दूरी को हम डी से प्रदर्शित करते हैं, किससे, डी से। तो क्या हो जाएगा, आर, इसको चाहे आर प्लस आर मान लेंगे। आर का मान कितना दिया है 18 प्लस 12, जोड़ में कितना आ जाएगा 30। तो केंद्र की दूरी कितनी आ गई, 30 आ गई। ठीक है, 30 सेमी। अब उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पर दिया है क्या, इस पर उनकी सीधी उभयनिष्ठ रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या बताना है, उभयनिष्ठ रेखा की लंबाई। तो हम निकाल देंगे स्पर्श रेखा, क्या दिया, स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई ए बी मान लेंगे। ठीक है, ए बी इक्वल टू होता है, एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर रूट लगाना है, रूट में होता है डी स्क्वायर, क्या होता है, डी स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर। ठीक, डी स्क्वायर माइनस आर माने जाने की, चाहे इसको R1 चाहे R2 मान लेना, चाहे कैपिटल आर हो स्मॉल आर। ठीक है, इतने का स्क्वायर कर देना। अब डी का मान अभी हमने बताया था, डी क्या होता है, केंद्र की दूरी होता है। इन दोनों जो केंद्र की दूरी है कितनी है, 30। तो हम यहाँ रूट लगा लेंगे, 30 का क्या आ जाएगा स्क्वायर माइनस आर का मान कितना दिया 18 माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको फिर से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 30 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 900, माइनस 18 में से 12 का कितना बचेगा 6, तो 6 के स्क्वायर करेंगे 36। अब इसको घटा देना है, कितना आ जाएगा यहाँ पर, जैसे माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 10 में 6 जाएगा 4, 9 में 3 गया 6, यहाँ बचा 8, क्या आ गया 864। क्या ये किसी संख्या का स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसमें क्या कर सकते हैं, 12 गुणे 12 गुणे क्या कर सकते हैं, इसको 6 कर सकते हैं। 12 पर हमने 144 में 6 से गुणा करके कितना आ जाएगा 8 6 4, क्या आ जाएगा 864 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रूट के अंदर किया है, हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा 12, तो 12 हमारा क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा। तो 12 रूट में क्या बचेगा, इसका जोड़ा नहीं बनेगा, तो 6 आपका रूट में रहेगा, क्या आ जाएगा 12 रूट 6, यही आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, 15 भागे 3 ऑफ 2 गुणे 2 प्लस 9 भागे 18 ऑफ 2 गुणे 4 माइनस 4 भागे 8 गुणे 2 का मान ज्ञात कीजिए। ये किसका सवाल है, बोर्ड मास का सवाल है, लेकिन इसमें बहुत लोग गलती करते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से करना है। हम यहाँ एक बार लिख लेंगे, फिर से क्या दिया है, 15 भाग का चिन्ह लगाना 3, फिर ऑफ कितना 2 गुणे 2 प्लस 9, फिर भाग का चिन्ह लगाना है 18, फिर ऑफ 2 गुणे 4 माइनस 4, फिर भाग का चिन्ह लगाना है, क्या दिया है 8 गुणे 2। अब यहाँ पर हमको कौन सा नियम लगाना है, बोर्ड मास का। किसका नियम लगाना है, बोर्ड मास। ठीक, यही नियम आपको लगाना है। इसमें ब्रैकेट दिया नहीं है तो इसको हटा दो, ऑफ दिया है, वो दिया है यानी कि ऑफ, तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, ऑफ को करेंगे। यहाँ पर ऑफ दिया है, ठीक है, तो इसको हम आप गुणा कर मल्टीपल का चिन्ह लगा दें, क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और कहीं ऑफ दिया है। ठीक है, यहाँ पर ऑफ दिया है, इसको सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ गुणा चिन्ह लगाएंगे जहां ऑफ है, तो कितना आ जाएगा 18 गुणे 2, 18 दूनी 36 आ जाएगा। ठीक, और कहीं है नहीं है, तो अब इसको हम लिख देंगे यहाँ पर 15 भाग का चिन्ह है, तो हम गुणा चिन्ह है, तो इसको क्या करते हैं पलट देते हैं, गुणा चिन्ह लगाए तो कितना आ जाएगा 1/6 हो जाएगा। ठीक है, इनटू क्या दिया है 2,
फिर प्लस 9, यहाँ भाग का चिन्ह है, आया कितना यहाँ पर 36, गुणज चिन्ह लगा के इसको पलट देंगे 1/36। फिर गुणे में क्या दिया है 4 -4, भाग का चिन्ह है। अब भाग के पहले हम चालू करेंगे, इसके बाद क्या है डिवाइड है, तो यहाँ भाग का चिन्ह दिया है तो गुणज चिन्ह लगाएंगे, पलट देंगे 1/8 गुणे 2। अब यही क्या करना है आपको सॉल्व कर देना है। ये कितने से कटेगा 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, 3 5 15, कितना आ गया यहाँ 5 आ गया। अब इसको काटेंगे 9 एकम 9, 9 चौक 36, 4 से 4 कट गया, ठीक है। फिर अब इसको काट देंगे यहाँ पर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 से 2 कट गया, बचा का यहाँ पर क्या बचा इतने में 5, यहाँ पर क्या बचा है 5, फिर प्लस यहाँ क्या बचा इतने में 1, फिर यहाँ पर माइनस है, यहाँ क्या बचेगा 1। अब प्लस माइनस घट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 5, यही आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए।